अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। चलें जी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम जो है वो इजीली कटिंग, जो हमारे लिए बहुत आसान कटिंग है, हर कोई घर में पहन सकता है, वो शर्ट कैसे कटिंग करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमने जो है कटिंग की जो होती है यहाँ पर करनी, कहीं आने जाने वाले जो कपड़े होते हैं उनमें जो कटिंग करते हैं वो हम यहाँ से 4 इंच करेंगे। ठीक है, लेकिन जो वैसे घर में पहनने के लिए होते हैं, जैसे कि हमने घर में हर इजीली काम करना होता है, तो उनमें हम कितनी कटिंग करेंगे अपने कंधे की। ठीक है, जैसा कि एक अगर हम कुर्ता सिलाई कर रहे हैं तो कुर्ते की कटिंग हम कितनी करेंगे, क्योंकि कुर्ता जो होता है वो ना ही ज़्यादा फिटिंग में होता है और ना ही ज़्यादा खुला होता है। नॉर्मल साइज़ में, स्मॉल साइज़ में, मीडियम साइज़ में अपने हिसाब से ना वो ज़रा थोड़ा सा खुला होता है, लेकिन ज़्यादा खुला भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये मेरे पास लाइमलाइट का कुर्ता है। ठीक है, ये देखें, ये मेरे पास जो है मीडियम साइज़ में है और इसकी जो इन्होंने कटिंग की हुई है वो बिल्कुल कुर्ते के हिसाब से यहाँ से 3.5 इंच की हुई है। ठीक है, ये देखें, यहाँ से इसकी जो है लंबाई वो है लेस डाल के 22 है। ठीक है, और यहाँ से इसकी जो हम देखेंगे तो ये है 18.5। तो ये देखें 1 2 3 3.5, ये देखें 3.5 इंच जो है इन्होंने कटिंग की हुई है, क्योंकि ये कुर्ता जो है ये कुर्ता है, ये फिटिंग में नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब हम ये वाली कटिंग आपको इसके ऊपर उतार के दिखाएंगे कि ये कटिंग कैसे करते हैं कुर्ते की। ठीक है, मैं भी ये कुर्ता स्टाइल कटिंग करने लगी हूँ। चलें जी, यहाँ पे अब हमारे पास जो साइज़ है वो ये वाला है, तीरा है हमारे पास 15 इंच। ठीक है, ये देखें 15 इंच हमने तीरा यहाँ से रखना है। ठीक है, और ये हमने निशान लगा दिया एक, जो कि हमने सिलाई का होता है निशान। ठीक है, और यहाँ से भी हमने 7.5 पर एक निशान लगाना है। ठीक है, और ये एक लगा दिया। ठीक है, यहाँ से भी हमने 7.5 पे, यहाँ पे भी हमने 7.5 पे, और यहाँ से आगे हमने क्या करना है, यहाँ से भी हमने जो है ये देखें 7.5, और ये सिलाई वाला डाल के कितना था 8। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से 8 इंच पे निशान लगाना है। ठीक हो गया, हमारा ये बन गया स्क्वायर। ये देखें ऐसे बन गया। अब यहाँ से हमने 1 इंच पे निशान लगाना है। ठीक हो गया, तो और यहाँ से भी हमने जो है ये देखें, यहाँ से भी हमने 1 इंच पे निशान लगाना है। एक तो हमारा ये वाला हो गया ना हिस्सा, ये देखें, एक तो हमारी ये वाली लाइन हमने सीधी ऐसे खींच लेनी है, और दूसरी हमने इसको पॉइंट को यहाँ से मिलाते हुए ऐसे खींच लेनी है। ठीक हो गया, और बाकी जो हमने जो है वो यहाँ से ऐसे मिला लिया। अब हमारे पास चेस्ट कितनी है, 20 इंच। ठीक है, 20 इंच। यहाँ से देखें, अगर हमारी चेस्ट 20 है ना, तो हमारा कंधा 10 होगा। जितनी आपकी चेस्ट होनी है उसका हाफ करेंगे तो आपका जो है ना वो कंधा निकलेगा। हर औरत का ही ऐसा है। ठीक है, ये देखें जी 10। अगर कोई फिटिंग में पहनती है तो वो उसका अपना है कि वो कितना फिटिंग में, एक शोल्डर, कुछ लड़कियां चाहती हैं कि वो बिल्कुल हमारी बगल के साथ सिला हुआ हो और चेस्ट में हमारी ज़्यादा फिटिंग हो, तो यहाँ पर हम रख रहे हैं 20। ठीक है, 10 इंच पे निशान लगाया और ये हमारा सिलाई का हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से जो कटिंग करते हैं वो हमने सिर्फ हल्की सी करनी है, हमने हाफ इंच नहीं करनी, हमने इसी लाइन के ऊपर ऐसे ड्रा करके लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि कुर्तों की ये चीज़ डीप नहीं होती, कुर्ते जो होते हैं वो ज़रा खुले होते, जैसा कि हमारी यहाँ से चेस्ट से वो खुला होना है वैसे ही हमारे यहाँ से भी वो खुला ही होगा। अगर हम कमीज़ सिलाई करें तो कमीज़ का ये होता है कि यहाँ से कमीज़ की अगर अच्छी सी कटिंग होगी तो वो हमारी कमीज़ ऐसे बिल्कुल बैठ के फिट आती है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने इसी लाइन के ऊपर ऊपर यहाँ से ऐसे, ये हमारी कटिंग हो गई। ठीक है, और ये वाला जो है ये हमने यहाँ से ऐसे, जितना हमें गला चाहिए उतना साइज़ करके, बाकी जो आपने ऐसे तिरछा कटिंग कर देना है। ठीक हो गया, तो चलें जी, अब हमें चौक कितने चाहिए, 11.5 इंच। ठीक है, चौक यहाँ पर 11.5, हमने तकरीबन 12 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि ऊपर से हाफ इंच सिलाई में भी आ जाना है। ठीक हो गया, और ये देखें 6 इंच। ठीक है, तो कमर जो है वो हमारे पास कितनी है, 9 18 और 1 19, ये देखें 19 इंच हमारे पास कमर आ गई है। और हिप कितनी है हमारे पास, 21। ठीक है, ये हमारे पास 21 आ गई है। ये एक हाउसवाइफ का कुर्ता है, तो जो हाउसवाइफ होती हैं वो ज़रा थोड़ा सा ना यहाँ से शेप देती हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ से 20 था और यहाँ से 1 इंच का फ़र्क डाल दिया हमने, यहाँ से 1 इंच हमने बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ से 20 था, यहाँ से हमने 21 कर दिया, तो ये भी ज़रा खुला ही है, मतलब कि उन्होंने ज़्यादा, अगर कुर्ते की अगर हम शेप दें तो हम यहाँ पर ऐसी शेप देंगे इसको, ये देखें ऐसे। ठीक है, ये हमारी कुर्ता शेप आएगी, लेकिन हमने थोड़ा सा उन्होंने यहाँ से फिटिंग से रखवाया हुआ है ताकि वो ऐसे करके ऐसे मैनेज हो जाएगी। देखें, अगर हम कुर्ता शेप डालें तो वो ये आ रहा है, हालांकि सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, तो ये हमने, अब इसको हमने यूज़ कैसे करना है, इसको हमने ऐसे लगानी है, ऐसे। ठीक हो, और यहाँ से हमने ये चीज़ यहाँ से ऐसे मिलानी है। ठीक हो गया,
और अब हमें इसका जो दामन है वो जितना आप चाहते हैं आप उतना रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी कटिंग हो गई। अब हम इसकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं। इधर ले आओ कोल। ये ऐसे सीधा कटिंग करना है, उसके बाद ये ऐसे कटिंग हो गया, ठीक है। दोनों की सेम कटिंग करनी है, ठीक है। जो शर्ट की कटिंग होती है ना, वो कटिंग जो होती है वो ऐसी होती है कि सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो हमने 1/2 इंच डीप करना होता है। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि कुर्ते की हमने जो है वो सीधी कटिंग करनी है, ठीक है। ये एक पैटर्न है कुर्ते का, और जो पैटर्न ब्रांड्स वाले यूज़ करते हैं ना, सफ़ायर का या खाड़ी के, वो पैटर्न भी मैं आपको कभी बताऊँगी। वो पैटर्न ऐसा नहीं होता, उसकी गोल कटिंग नहीं होती। वो कटिंग जो होती है वो सीधी ऐसे ऐसी होती है वो कटिंग, ठीक है। वो उसकी कटिंग बिल्कुल सीधी होती है ऐसे। वो पैटर्न भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये अलग पैटर्न है कुर्ते का कि यहाँ पर हमने जो है वो एक जैसी ही कटिंग करनी है, ठीक है। बस हमने यहाँ से फ्रंट पैक का ज़रा सा करना है, बाकी हमने बिल्कुल ऊपर से वैसे ही करनी है। ये देखें, अब हम दोबारा से यहाँ से साइज़ कर लें ताकि हमें कोई मसला ना हो। ये देखें जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से ऐसे अपना कुर्ता लिया और इसके ऊपर वाले पार्ट जो हैं उनको उठाना है, ठीक है। यहाँ से ऐसे, ये हमारी ऊपर वाली कटिंग होगी। और अब नीचे वाली कटिंग कैसे करनी है, हमने हमारे पास यहाँ है ना सिलाई, तो हमने इसको ऐसे ऐसे कटिंग करनी है, ज़्यादा डीप नहीं करनी, ठीक है। इस पॉइंट से मिला के ऐसे, ठीक हो गया। और याद रखिएगा कि आपने जब भी अपना कहीं कुर्ता सिलाई करना है, कुछ भी करना है, तो आपने पहले जो है सारा कपड़ा प्रेस करना है ताकि हमारी शर्ट जो है उसकी लाइनें सब कुछ डिज़ाइन सीधा हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने कटिंग करनी है। तो ये हमारी अब जो हो गया, हिप का साइज़ हो गया। अब हमने यहाँ पर लेस लगानी है, ठीक है। लेस लगानी है तो हमने सिर्फ 1/2 इंच छोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ से ऐसे सीधी कटिंग कर देनी है इसकी। अब हमें नीचे दामन कितना चाहिए, हमें दामन भी इसका, दामन यहाँ पे हम देखेंगे आजकल एयरलाइन काफ़ी चल रही हैं, तो एयरलाइन में हमें जितना यहाँ पे है हमने इतना ही रख देना है, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। ये देखें, ठीक है, 12 12 24 रख दिया है हमने। और इसको हमने यहाँ पर बिल्कुल इसके किनारे के साथ यहाँ से मिला देना है। ये हमने इसके साथ मिला दिया। अब हमने इसको सीधी यहाँ से ऐसे कटिंग कर दी है। ये हमारी कटिंग हो गई। और ये देखें, ये आपने बिल्कुल ऐसे यहाँ पे निशान लगा देने हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने जब कटिंग करने के बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही निशान लगाने हैं। अगर हमारी टेबल पे पड़ी कमीज़ के निशान सही होंगे, कटिंग अच्छी होगी, तो हमें दोबारा से इंची टेप पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए, मैंने ऐसे निशान लगा लिए। अब मैंने बिल्कुल इसी के साथ अभी अपनी जो भी सिलाई की निशान वगैरह हैं वो ओके कर लेने हैं। उसके बाद मैंने बिल्कुल भी इंची टेप या कुछ भी साइज़ वगैरह और ही देखना कि कितना मेरा रह गया है, ठीक है। तो ये देखें, इसको यहाँ से ऐसे, ये वाला हिस्सा जो होता है ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, और ये वाला हिस्सा जो होता है ये नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये देखें जी, ये हमारी अब कटिंग होके रेडी हो गई है। आपने बस इस पॉइंट को याद रखना है कि जितना हमारी चेस्ट होगी उसका हाफ करेंगे तो ये कंधा निकलेगा, और जो कुर्ते की कटिंग होती है उसका तीरा बिल्कुल इक्वल होता है, वो आगे वाला छोटा पीछे वाला बड़ा नहीं होता, ठीक है। और ये देखें, यहाँ से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, वो हमारा ये कुर्ता है ना, तो इसका मुझे आप ये देखें, देखिए हल्की सी सिर्फ कटिंग की है। और जब हम नॉर्मल शर्ट की करते हैं जो हम घर में पहनते हैं या फिटिंग में हमें चाहिए होती है, उसकी हम यहाँ से ज़रा डीप करते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ से आके हम यहाँ से 1/2 इंच करके तो ऐसे लेके जाते हैं, ठीक हो गया। ये भी एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए बाकायदा इन्होंने ऊपर सिलाई भी लगाई हुई है, ठीक है। ये देखें, इन्होंने तीरे के ऊपर सिलाई भी लगाई हुई है। और ये देखें बिल्कुल ऐसे बैठी हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीधी हमने एक जैसी कटिंग करनी है, इसकी बढ़ा के ऊपर पीछे नीचे नहीं करनी, ओके। ये देखें, इसकी बिल्कुल ऐसे शोल्डर के नीचे आपको, नीचे की तरफ आपको नज़र आएगी। और इसके जो गले होते हैं वो भी सिंपल से होते हैं। ये देखें, इसका आप चाहें कुर्ते की आप चाहें तो गोल बाजू लगा लें, चाहें तो आप जो है वो दूसरी बाजू लगा लें, ठीक है। ये सिलाइयाँ भी आपने बिल्कुल इक्वल रखनी होती हैं, ठीक है। शर्ट की कुछ औरतें करती हैं कि जिनकी चेस्ट भारी होती है ना, जिनकी चेस्ट भारी होती है, उनको चाहिए कि वो अगर कुर्ते की भी कटिंग कर रही हैं या फिर अपनी नॉर्मल शर्ट की भी कटिंग कर रही हैं, उनको चाहिए कि वो ना अपने 4 इंच डीप करें बाजू, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर नहीं करना। अब हमारी जो है बाजू की कटिंग मैं आपको बताती हूँ। बंद कर दो।
ये हमारे पास बाजू हैं, बाजू की जो हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास है 23.5, ठीक है। तो ये देखिए इतनी लेंथ बनती है। आगे हमने लेस लगा लेनी है। तो यहाँ पर हम ये हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ से तो अब हमने जितना रखना ही है, लेकिन हमने यहाँ से कर देना है 3.5 इंच पे निशान, ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब हमारा ये जो बाकी वाला हिस्सा है ये हमारा वो रह जाएगा सिलाई का। और फ्रंट से हमारी कितनी है ये मोरी, मेरे पास 6 इंच हो गया। और यहाँ पे हमने 1 इंच ऊपर लगा दिया। अब इसका जो कंधा है पहले हम उसकी निशान लगा लें, उसके बाद इसको ये देखिए 2.5 इंच यहाँ से छोड़ के, तो इसकी ज़रा आपको डीप कटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक, ठीक है। 10 इंच उसका बाजू है ना, हमने 9.5 कटिंग करना है, ठीक है। आप चाहे गोल लगाएं चाहे आप दूसरी तरह लगाएं, आपको पूरा आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और ये देखिए, और ये देखें, ये यहाँ से ऐसे सीधा, ओके हो गया। सीधा लगाना है आपने। ये हमारे बाजू की कटिंग हो गई, ठीक है। ये देखिए कुर्ते के जो बाजू होते हैं ना, उनका ये होता है कि उनके यहाँ से जो है ज़्यादा कटिंग होती है, ठीक है। तो ये देखिए कितनी प्यारी तरीके के साथ हमने जो है अलमद्दा जैसी कटिंग होती है इसकी, ये देखें ऐसे बनानी है, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।